हेलो। चलो, वेलकम गाइस। गाइस, लॉजिक को हम अभी फर्दर करने वाले हैं। आज का लेक्चर मैं पूरा बोर्ड पे लेने वाला हूँ। समझते हैं पहले बराबर से। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने 5 कनेक्टिव्स बोले थे, नेगेशन छोड़ के बाकी सब मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड एंड के लिए अपना रूल क्या है? रूल बोलो या कोड वर्ड बोलो, बात तो एक ही है। एंड के लिए रूल क्या है अपना? टी टी टी। अब ये टी 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 का मतलब क्या है? इफ पहले दोनों ट्रू है तो आंसर भी ट्रू आएगा। इधर जो तीसरा लिखा है ना, वो आपका आंसर है। और के लिए क्या है? एफ एफ एफ, मतलब पहले दोनों फॉल्स। देखो, ध्यान रखना, लॉजिक में एक वक्त पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट का ही कंपैरिजन हो सकता है। पी एंड क्यू, क्यू एंड आर, पी क्यू आर एक साथ कंपेयर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। सो और के लिए रूल क्या है? एफ एफ एफ। एफ 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 मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। देखो, शॉर्टकट में अगर ये सॉल्व करना है ना, तो बस इसको याद रखो, बाकी सब ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे टी टी टी, पहला दो ट्रू है ना, तो फाइनल आंसर ट्रू, बाकी सब जगह फॉल्स आएगा। सिर्फ आपको यही ढूंढना है, ट्रू ट्रू। और है तो आपको क्या ढूंढना है? दो वाले फॉल्स, बाजू बाजू वाले, आंसर इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। रूल इज दैट वे। इफ देन के लिए रूल क्या है? टी एफ इज एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, नहीं तो ट्रू हो जाएगा। सो आपको क्या चेक करना है इसमें? सिर्फ टी एफ। बोलो, एंड में क्या चेक करोगे आप? पहला ट्रू दूसरा ट्रू। और में क्या चेक करोगे? पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स चेक करोगे। अरे बराबर है? रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है। इफ देन में क्या चेक करोगे? टी एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, ऐसा। और यहां पे तो रूल सिंपल है, इफ एंड ओनली इफ में क्या है? इफ बोथ आर सेम तो ही ट्रू, मतलब दोनों टी टी है तो भी आंसर ट्रू आएगा, और दोनों एफ एफ है तो भी आंसर ट्रू आएगा। दोनों सेम होना चाहिए। ओके, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा यहां पे इसमें। ओके, ये रूल यहां पे है। चलो, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवाया था। फिर अपन ना टेबल बनाते हैं, और टेबल में पी क्यू के साथ भी बन सकता है टेबल, और पी क्यू आर भी बन सकता है। तो चलो पहले रिवाइज करवाता हूं आपको मैं। पी एंड क्यू का टेबल बनाना है तो आप कैसा याद रखोगे? बोलो, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसा याद रखोगे। अगर P एंड Q है तो। अच्छा, तीन तीन होंगे तो? P भी है, Q भी है, R भी है, तो बताओ कैसे सीखा था मैंने? P के लिए 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। फिर Q के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और R के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब कंपैरिजन दोनों का ही हो सकता है, पी क्यू का या तो क्यू आर का, या फिर पी एंड आर का ही कंपैरिजन हो सकता है। और ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ट्रूथ टेबल एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा। पेपर पैटर्न वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये जो पढ़ा रहा हूँ उसका 101% एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपने देखा होगा तो इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइजेस कितने आपको पता है? 9 से 10 एक्सरसाइज, आई गेस 10 एक्सरसाइजेस है टोटल। ओके, इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहता है। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। इसको देख लो बराबर से। एंड के लिए रूल क्या है? टी टी टी, पहला दो ट्रू है तो आंसर ट्रू, और दो ही देखना है आपको। और के लिए रूल क्या है? एफ एफ एफ, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, नहीं तो ट्रू। इफ देन के लिए टी एफ एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स। और इफ एंड ओनली इफ में दोनों सेम होने चाहिए, बोथ सेम। दोनों ट्रू तो भी आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसको ओके। फिर पी क्यू, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। पी क्यू आर में पहले में 4 ट्रू 4 फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, और यहां पे एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसा याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है।
आप थोड़ा मुझे आंसर बताना क्या आएगा, ओके, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन। देखते हैं कल जो होमवर्क दिया होगा वो आपने किया होगा। पी क्यू और आर लिखता हूं मैं, आप आंसर देने की कोशिश करना। टी 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 एफ 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 एफ, फिर टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, फिर यहाँ पे टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ध्यान से अब आपको मुझे आंसर देना है पी एंड क्यू। आप लोग लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पहले समझ लो उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके, बाद में लिखो। हम 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले अभी, उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर Q और R, फिर P इम्प्लाइज R, फिर Q डबल इम्प्लाइज R। ये मुझे सॉल्व करके बताना है आपको। देखो एक वक्त पे ना सिर्फ एक ही सॉल्व करने का, एक वक्त पे सिर्फ एक ही सॉल्व करने, सब खिचड़ी नहीं करना है आपको। देखो P एंड Q, अब आपको P का कॉलम और Q का कॉलम ही देखना है। P एंड Q, एंड है ना उल्टा V मतलब, तब आपको R नहीं देखना है। अच्छा एंड के लिए रूल क्या है, तुरंत दिमाग में फिट होना चाहिए। एंड के लिए रूल क्या है, एंड के लिए रूल है टी टी टी, दोनों ट्रू तो ही ट्रू। तो P और Q में वो ढूंढ लो, दोनों ट्रू किधर है, एक यहां पे है। P एंड Q में दोनों ट्रू किधर है, यहां पे है। और दोनों ट्रू किधर है क्या, यहां पे नहीं है। टी 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 दोनों ट्रू, P एंड Q तो ही ट्रू आएगा, फिर बाकी सब जगह ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा, एकदम शॉर्टकट में हो जाएगा आपका। बढ़िया, बराबर, वेरी गुड। Q और R, इसके लिए मेरा रूल क्या है, F F F। तो आपको क्या चेक करना है, Q F होना चाहिए और R भी क्या होना चाहिए, F, तो आंसर ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए Q एंड R कहां दोनों फॉल्स है। अब P का कॉलम नहीं देखेंगे अभी, आप कौन सा कॉलम देखोगे, Q एंड R का कॉलम देखोगे। तो Q एंड R में दोनों FF किधर है, FF, Q एंड R में बेटा, Q एंड R में FF FF नहीं है, देखो इधर है FF, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और किधर FF है, हाँ लास्ट में है देखो FF, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी किधर भी FF नहीं था ना, रूल ही है FFF, बाकी सब जगह ट्रू, तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिक ट्रू लिखेंगे अपन, ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है। अब ये P इंप्लाइज R, अब आपको क्या देखना है, P एंड R देखना है। क्या है दोनों में, इफ देन। इसका रूल बताओ क्या है, इधर ऊपर से ऊपर पेंसिल से लिख सकते हो आप। P एंड R देखना है, P एंड R, रूल क्या है इसका, देखो बाजू में लिखा है इफ देन में TFF TFF। तो आपको देखना क्या है, जो सर्कल क्या है वही देखना है। तो TF देखो किसमें, P और R में। देखो पहला T मतलब ये P होगा, PT होना चाहिए, और RF तो F, TF ढूंढो ना बस, TF जहां जहां मिलेगा ना उधर F लिखो, बाकी सब जगह ट्रू लिखेंगे। फिर TF, P और R में देखो, इधर देखो TF है क्या, TT नहीं चलेगा, TF है, हाँ है, तो इधर ये F हो जाएगा। फिर TF है, नहीं इधर है, हाँ इधर है, TF देखो ना चौथे में TF है, तो ये F हो जाएगा। इधर TF है किधर, किधर भी नहीं, तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिक आपको ट्रू लिखना है, बाकी सब जगह ऑटोमेटिक ट्रू लिखना है। अब Q एंड R देखना है आपको, इसको मैं मिटाता हूं। अब आपको Q एंड R में क्या देखना है, डबल इंप्लीकेशन है ना, बाई कंडीशनल। इसके लिए रूल क्या है, ये देखो यहां पे लिखा है बोथ सेम तो ही ट्रू, दोनों सेम होनी चाहिए। कौन दोनों, Q एंड R, Q एंड R दोनों सेम होना चाहिए। Q एंड R दोनों सेम होना चाहिए मतलब या तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों फॉल्स, तो ही ट्रू होगा। दोनों सेम तो ट्रू, और दोनों सेम नहीं है तो
फॉल्स लिख देंगे, दोनों सेम। तो आप क्या ढूंढोगे, या तो दोनों ट्रू ढूंढोगे या फिर दोनों फॉल्स ढूंढोगे। तो Q और R देखो, Q और ये R देखो, दोनों में सेम, देखो सेम टू सेम किधर है, ये देखो इधर, दोनों ट्रू, दोनों सेम चलेगा, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ये देखो दोनों सेम है, एफ एफ, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों सेम, देखो इधर टी टी है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों सेम नहीं, दोनों सेम नहीं, दोनों सेम हाँ, देखो ना दोनों सेम एफ एफ, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिक आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। ये हो गया इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग लिखो, यहाँ तक फिर से वीडियो देखना है तो वापस जाओ, पहले से फिर से देखो, ये पूरा समझ में आएगा। मैंने आपको टेक्निक बता दिया। अब क्या वो नंबर्स बढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स बढ़ने वाले हैं, कैसे मैं बताता हूँ। पहले इसको लिखो बराबर, लिखो लिखो बराबर। चलो लिख लिया होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं अपन। लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2। अब देखो यहाँ पे समझो मैं P लिखा है और सिर्फ Q लिखा है। अब P एंड Q है तो सिंपल है, क्या होगा बोलो, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा। अब थोड़ा समझ के करते हैं। P एंड Q ये आपको आ ही जाएगा। अब P एंड Q और Q करना है आपको, फिर P एंड Q डबल इंप्लाइज, चलो Q कर लेते हैं, नहीं तो इसको ऐसा करते हैं, रुको, ये P एंड Q है, इधर करो P और Q, फिर यहाँ पे P एंड Q इंप्लाइज Q, फिर P एंड Q डबल इंप्लाइज P और Q। चलो इतना रेडी करो पहले, फिर देखते हैं। आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, मैंने नहीं किया। चलो आप लोग के लिए मैं भी लाइंस ड्रॉ करता हूँ। एज्यूम करो ये सब स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो। ओके चलो रेडी विद दिस। मुझे पता है आपको ये दोनों फटाफट आ जाएंगे। देखो यहाँ पे P एंड Q लिखा है, P एंड Q, P एंड Q का रूल क्या है, एंड के लिए रूल क्या है, T T T, मतलब आपको क्या देखना है, सिर्फ T T देखना है, तो आंसर में ट्रू लिख देंगे। तो देखो जहाँ पे T T है तो एक ही जगह पे T T, तो सिर्फ ये ट्रू हो जाएगा। इधर T T T T T T T T नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर P और Q, इसका रूल क्या है, F F F, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आएगा। तो आपको P एंड Q में, यहाँ पे P Q में, ये दोनों में क्या चेक करना है, दोनों फॉल्स किधर है, दोनों फॉल्स कहाँ पे, लास्ट में है।
तो ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्या ये दोनों फॉल्स है? दोनों फॉल्स है? नहीं। क्या ये दोनों फॉल्स है? नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा ट्रू। ये ट्रू हो गया। अब ये देखो यहाँ पे, ये तो आपको सिंपल है, 2-4 बार रिवाइज किया आपने। ये देखो जरा यहाँ पे, अब थोड़ा समझ के काम लेना पड़ेगा। कोई बोल सकता है ऐसा कि ये, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, लॉजिक में कनेक्टिविटीज में जो भी एक कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी, आप दो लोग को ही कंपेयर कर सकते हैं, तीन तीन नहीं। कोई बोल सकता है यहाँ पे देखो, इधर P एंड Q, Q भी है, 1 2 3, तीन है, नहीं नहीं नहीं, तीन नहीं, इसको एक माना जाएगा और इसको दूसरा माना जाएगा, और इन दोनों में क्या है? सिंगल इम्प्लीकेशन है, इम्प्लाइज है। तो इसको अभी देखो, ये इसको समझो अपन P मानते हैं और इसको Q मानते हैं, तो ये P इम्प्लाइज Q जैसा हो गया। क्या हो गया? P इम्प्लाइज Q जैसा हो गया। तो अब आप ये देखो ना, ये वाला इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या है सिंगल इम्प्लीकेशन का? TFF। तो आपको कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं बताओ? अब आप मुझे बताओ, आपको कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं? एक तो Q का देखना है और यहाँ पे P एंड Q का देखना है। यहाँ का मैं मिटा देता हूँ। तो मुझे कौन कौन सा कॉलम, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, देखो P एंड Q, मुझे ये वाला कॉलम देखना है, और इम्प्लाइज Q, मुझे ये वाला कॉलम देखना है। तो मैं पहले किसको देखूंगा? P एंड Q। तो देखो इधर P एंड Q, ये जो ब्रैकेट है ना, उसको एक ही टर्म मानो, एक ही स्टेटमेंट मानो, ये समझो एक है, और Q। तो रूल क्या है? TFF। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। इधर देखो, ये मुझे देखना है P एंड Q, ये वाला पहला है, इधर देखो ना, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू, Q दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है। आप ऐसा TF मत देखो, यहां पे P एंड Q ये वाला देखना है आपको। ये पहले, ये वाला क्या होना चाहिए? ट्रू, इधर है ट्रू, और दूसरा वाला फॉल्स होना चाहिए। इधर ट्रू है बट यहां पे फॉल्स नहीं है, और इधर तो हो ही नहीं सकता। बताओ फिर ये सब जगह का आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्या रीजन है बताओ? TFF, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स होना चाहिए, तो ही फॉल्स। अब पहला कौन है मेरा? P एंड Q है ना, तो P एंड Q में देखो ट्रू एक ही जगह पे है, तो बाकी जगह देखने की जरूरत भी नहीं है। ये ट्रू और Q फॉल्स होना चाहिए, ये ट्रू तो ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू ये फॉल्स नहीं है। अगर होता तो आंसर फॉल्स आता, नहीं है ना। ट्रू फॉल्स TF 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 नहीं है, इसलिए सब TTT आएंगे। आपको पहले ये देखना है। ओके, फिर से देखो उसको। अच्छा यहाँ पे मुझे और एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तब आप समझोगे, थोड़ा बी केयरफुल। अब ये देखो, इधर कितने स्टेटमेंट है? 1 2 3 4, नहीं बाबा ऐसा नहीं है, ये दो ही है। इसको एक सिंगल स्टेटमेंट माना जाएगा और इसको एक सिंगल स्टेटमेंट माना जाएगा। तो अभी नंबर देखो यहाँ पे, बाय प्रैक्टिस आ ही जाता है। आपको ये देखना है P एंड Q, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, P एंड Q मतलब ये वाला, और दूसरा कौन है? P और Q मतलब ये। तो ये दोनों के बीच में क्या है? डबल इंप्लीकेशन है, तो दो ही स्टेटमेंट। सी कंपैरिजन के वक्त आपको दो ही कॉलम देखने हैं, तीन तीन कॉलम हो ही नहीं सकते। तो आपको कौन सा कॉलम देखना है? पहला P एंड Q मतलब ये वाला कॉलम देखना है, और यहाँ पे P और Q मतलब कौन सा कॉलम? ये वाला देखना है। और डबल इंप्लीकेशन ये दोनों में, ये दोनों में रूल ये अप्लाई होगा। बोथ आर सेम तो ट्रू, डबल इंप्लीकेशन है ना, बोथ आर सेम तो ट्रू। चेक करो 1 एंड 2 में, दोनों में, दोनों सेम किधर है? यहां पे है क्या सेम? ट्रू ट्रू, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है क्या? हाँ, फॉल्स फॉल्स, दोनों सेम है तो ट्रू, फिर बाकी का आंसर फॉल्स हो जाएगा। जो रूल में दिखाई दिया है ना, उसको पहले ढूंढो, बाकी उल्टा हो जाएगा। ये देख लो फिर से, और खुद करने की कोशिश करो। चलो इसको सॉल्व करो, लिखो आप लोग फटाफट।
चलो ये लिखा। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, इसका ही करते पी क्यू का, फिर आर इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। थोड़ा और समझने के लिए, और अच्छे से, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा आपको भी रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे, और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके सामने है। रुको, मुझे पहले कॉलम्स ड्रॉ करने दो, उसके बाद करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3। ये बेसिक समझोगे तभी आगे का आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों लिख रहे, हमेशा ऐसे ही करते, ऐसा नहीं है। ये आएगा तभी आगे बढ़ोगे अच्छे से। चलो फिर से यहाँ पे P और Q, यहाँ पे P एंड Q। अब Q इम्प्लाइज P, यहाँ पे P इम्प्लाइज P एंड Q। और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, P और Q इम्प्लाइज P एंड Q। चलो इतना रेडी रखो। ये 4 रूल दिमाग में फिट करना। नेगेशन तो सिंपल है, नेगेशन कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आगे एक नेगेशन का क्वेश्चन भी करेंगे। फिर और एक छोटा सा ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलो रेडी हो जाओ कॉलम के साथ फटाफट। क्विक। ठीक है, और प्लीज़ ये वीडियो टाइम टू टाइम देखा करो। एकदम एक साथ बढ़ेगा ना आपको, मतलब टाइम प्रॉब्लम होगा, फिर 4-5 वीडियो एक साथ नहीं देख सकते। स्टेप बाय स्टेप उस दिन का वीडियो उसी दिन देखो, और उसी दिन ही होमवर्क कंप्लीट किया करो, बराबर। कुछ लोग को मैसेजेस नहीं आए हैं कि मैंने होमवर्क किया नहीं किया। ओके, सो बी केयरफुल। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ओके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, स्लो स्लो। ओके, तो चलो। और का रूल क्या है यहाँ पे, P और Q। और का रूल क्या है, देखो वहां पे F F F, मतलब आपको F और F देखना है ये दोनों में। ध्यान रखो, लॉजिक में सिर्फ 2 स्टेटमेंट को ही कंपेयर करते, 1 2 3 4। क्या ये 4 है? नहीं, 2 ही है। कौन? एक P और Q और दूसरा P एंड Q। इधर 1 2 3 3 स्टेटमेंट है? नहीं, 2 ही है, एक P है और ये P एंड Q है। ध्यान रखना। तो दोनों और में चल रहे हैं, अभी बात अपनी और की चल रही है। दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा। तो चेक करो, P एंड Q में, P और Q में दोनों फॉल्स किधर है? दोनों फॉल्स ये देखो चौथे में है, तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। कुछ लोग को लगता होगा सर क्या बार बार यही दे रहे हैं। अरे बार बार सुनो ना, बार बार सुनने से क्या 1 किलो वजन कम होने वाला है क्या? नहीं ना, सुनो। एंड में रूल क्या है अपना, बोलो। एंड में टी टी टी, मतलब दोनों ट्रू तो ही ट्रू। तो चेक करो P Q में दोनों ट्रू किधर है? ये वाला कॉलम मत देखो, तीसरा वो तो अलग है। ये 2 देखने, P Q दोनों ट्रू, फर्स्ट में ही है तो ट्रू। तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। चलो ये हो गया, ध्यान रखना इधर। अच्छा आप मुझे बताओ कि Q इम्प्लाइज P लिखा है ना मैंने, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, क्या ये दोनों सेम है?
क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। ये पहला है, ये दूसरा है। इधर Q पहले और बाद में, तो इधर TF देखना है, इधर भी TF देखना होता है। पहला जो है ना उसमें ट्रू, यदि इसकी बात कर रहा हूँ TFF, पहला जो होगा ना एरो के पहले, वो ट्रू होना चाहिए और एरो के बाद वाला फॉल्स होना चाहिए। इधर P ट्रू होना चाहिए और Q फॉल्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं सिंगल में, इसमें अगर ऐसा होता R इंप्लाइज P, तो R पहले है ना, तो रूल क्या है, ये ट्रू और ये फॉल्स होगा तो ही आंसर फॉल्स आएगा। ध्यान रखना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, एरो के पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, एरो के बाद वाला स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। ऐसे मिक्स मत करना। तो यहां पे देखो, अभी Q इंप्लाइज P, इसका रूल क्या है, TFF, तो Q ट्रू होना चाहिए और P फॉल्स होना चाहिए। तो उल्टा देखना है ना आपको, Q पहले इसको देखो, Q ट्रू ट्रू फॉल्स, ये देखो ना, ट्रू फॉल्स, Q ट्रू बट P फॉल्स है क्या? नहीं। इधर FT ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स हाँ है, ट्रू फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स आएगा, तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिक टी हो जाएगा। ध्यान रखना, पहले Q और बाद में P, तो Q आपको क्या देखना है, ट्रू, और P फॉल्स। तो ऐसा चेक करो, पहले कॉम्बिनेशन एक वक्त पे ऐसा चेक करना है, Q ट्रू P फॉल्स, Q ट्रू P फॉल्स है क्या? नहीं, इधर नहीं है। Q ट्रू P फॉल्स नहीं है। Q ट्रू P फॉल्स हाँ है। Q ट्रू P फॉल्स नहीं है, तो एक ही जगह आ रहा है ना, तो उसका रूल क्या है, TFF, तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह TTTD लिखा। ठीक है, देख लो बराबर, ये आ गया आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इधर क्या तीन स्टेटमेंट है क्या बच्चों? P P Q ऐसे तीन स्टेटमेंट है? नहीं, दो ही है। तो पहला कौन है, P, और दूसरा कौन है, ये P एंड Q। तो आपके लिए P पहले होगा और P एंड Q ये वाला, ये दूसरा है। अब आपको ये वाला और ये वाला कंपेयर करना है। इसमें रूल क्या है, वही जो अभी किया, रूल क्या है सिंगल इंप्लीकेशन में, TFF। तो पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स होना चाहिए। पहला वाला ट्रू मतलब कौन, P, दूसरा वाला फॉल्स मतलब कौन, ये वाला P एंड Q, ये वाला कॉलम देखेंगे। तो आप ये और ये कॉलम देखेंगे, पहला ये इधर उल्टा था, Q था, तो Q पहले फिर P देखते थे, यहाँ पे P पहले है। TF चेक करो 1 एंड 2 में, इधर ये दोनों कॉलम में, ये दोनों कॉलम में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, यहाँ पे नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है ना, यहाँ पे है, ये देखो, इधर ट्रू और ये फॉल्स है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है। मैं P और Q नहीं देख रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ, ये ट्रू और ये फॉल्स नहीं है, तो एक ही जगह पे है ना। फिर से देखो, TFF पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो P ट्रू और बाजू में उसके फॉल्स होना चाहिए, किसका, P एंड Q का। तो देखो P ट्रू और P एंड Q ट्रू, क्या फॉल्स है ये? नहीं है, नहीं है। ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। रूल देखो बराबर से। अब ये सिंपल है ये आप कर सकते हैं, ये करके बताओ। आप पहले करो फिर मेरा आंसर देखना, ये वाला इसका। ये सब कैलकुलेशंस आपको मन में आने चाहिए। इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, नेगेशन वाला करना है। ये वाला कॉलम रेडी करो, फिर मैं लिखता हूँ, फिर सोच लो आप। बस आपको नंबर 1 कौन सा, नंबर 2 कौन सा, वो ध्यान में रखना है।
चलो, अभी तक रेडी हो गया होगा। देखो ध्यान से, सिंगल इम्प्लीकेशन है ना, एक ही एरो है, तो तुरंत रूल क्या अपनाना चाहिए, रूल टी और एफ, तो आंसर एफ। तो ये पहला है और ये दूसरा है। पी और क्यू, और वाला किधर है, ये देखो, ये पहले सोचना है, और ये एंड मतलब ये दूसरा है, पहला दूसरा। तो आपको क्या चेक करना है, पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। तो चेक करो यहाँ पे, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स है ना तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स नहीं है तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। चेक करो, सो सिंपल। आपको रिपीट करना है, इस वीडियो को फिर से प्ले करो, यहां तक पहुंच जाओ, समझ में आएगा। रूल्स सिंपल है, ये कुछ भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट कौन सा स्टेटमेंट और सेकंड कौन सा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल करने वाले, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, फटाफट। ये चैप्टर एकदम अच्छे से होना चाहिए, लेंदी है, टोटल 10 एक्सरसाइजेज है। ये फिर से एक्सप्लेन करता हूं, P और Q मेरा पहला है, P एंड Q दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। सिंगल एरो में रूल क्या है, TFF, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो ये वाला ट्रू होना चाहिए, मतलब ये वाला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो ये फॉल्स। तो TF देखो, TF नहीं है, TF है, हाँ है तो फॉल्स, TF है तो फॉल्स, TF नहीं है तो ट्रू, ऐसा। ठीक है, चलो ऐसा ही। अभी तीन बनाओ, PQR, तीनों बनाना, तीनों तीनों बनाओ PQR, फिर मैं चलो मेरे साथ करो, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नंबर 4, चलो साथ में करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा आपका। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4, P दिख रहा है बराबर, PQR। चलो इतना लिखो, पहले PQR ये रेडी करो, PQR।
8 पॉसिबिलिटी होती है ना इसमें, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। इसमें और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। चलो पी में क्या लिखते हैं, बोलो। पी में 4 ट्रू 4 फॉल्स। फिर क्यू में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। आर में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इतना किया तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सब सॉल्व करना है, और एक ही क्वेश्चन में इतना सारा पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ये 4 बेसिक एग्जाम्पल में आपके कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलो स्टार्ट करें। अब देखो नेगेशन इसमें मैंने नहीं लिखा है, बट नेगेशन का मतलब पता है ना आपको। नेगेशन मतलब ऑपोजिट। ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। तो देखो नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए मुझे, क्या चाहिए यहाँ पे, नेगेशन ऑफ क्यू। तो क्यू का पूरा उल्टा हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू, देखो क्यू में पहला ट्रू है तो उसका नेगेशन मतलब उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। वैसे सिमिलरली नेगेशन ऑफ पी, तो पी को रिवर्स करो, अभी पी को उल्टा करो। इधर देखो 4 ट्रू है वो 4 फॉल्स हो जाएंगे, और जो 4 फॉल्स है वो 4 ट्रू हो जाएगी। नेगेशन मतलब उल्टा करना है, तो फॉल्स 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 फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ट्रू थे तो ये 4 फॉल्स हो जाएंगे। अब इधर जितने भी फॉल्स है, मैं पी का कॉलम क्यों देख रहा हूँ, अरे ऑब्वियसली मैं नेगेशन ऑफ पी ढूंढ रहा हूँ ना, तो पी का ही नेगेशन ढूंढना है आपको। तो फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू हो जाएगा, टी 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 टी। फिर से बोलो, यहाँ पे 1 2 3 3 स्टेटमेंट है क्या? नहीं, 2 ही है। लॉजिक में कंपैरिजन हमेशा 2 स्टेटमेंट में ही हो सकता है, 3 में नहीं होगा। 3 है ना तो उसको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी आएगा साथ साथ। ओके देखो अभी P और नेगेशन ऑफ Q, तो P मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है और नेगेशन ऑफ Q मेरा दूसरा स्टेटमेंट है। इन दोनों के बीच में क्या है? और। P मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ Q मतलब ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट है। ये दोनों के बीच में क्या है? और। तो और कोई कॉलम नहीं देखना है आपको, कौन सा देखना है? सिर्फ P एंड नेगेशन ऑफ Q। अच्छा, दोनों के बीच में और का रूल क्या है? और का रूल देखो, एफ एफ एफ, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो आपको क्या चेक करना है? दोनों जगह जहां पे फॉल्स होगा उसका आंसर डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? फॉल्स, नहीं तो ट्रू। दोनों जगह फॉल्स किधर है? देखो यहाँ पे पी और ये वाला नेगेशन ऑफ क्यू, ये दोनों में दोनों जगह फॉल्स किधर है? यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे सेकंड में नहीं, ये दोनों फॉल्स है? नहीं। ये दोनों ट्रू? नहीं चलेगा। ये दोनों फॉल्स है ना, ये दोनों फॉल्स, तो आंसर इसका फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, ये दोनों फॉल्स है क्या? हाँ, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्या ये दोनों फॉल्स है? नहीं। क्या ये दोनों फॉल्स है? नहीं। तो जो फॉल्स फॉल्स था उसको फॉल्स लिखा, रूल अपना एफ 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 है, तो जो फॉल्स फॉल्स था उसको लिख दिया, तो बाकी सब जगह ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा सोचना है आपको, ये ट्रू हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं आप लोग ये ट्राई करो, मैं 2 मिनट वेट करूंगा आपका। आर इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, ये ट्राई करो।
आर मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ क्यू मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है। देखो बराबर, ये नंबर्स को अभी मैं मिटा देता हूं, ट्राई करो। क्विक। देख लो। ओके, चलो रेडी। ठीक है, आर मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है और नेगेशन ऑफ क्यू सेकेंड, और इनके बीच में ये सिंगल एरो। आर मतलब ये मेरा फर्स्ट है, नेगेशन ऑफ क्यू इधर है, ये मेरा सेकेंड है, तो इनके बीच में एरो है। तो मुझे इन दोनों को ही देखना है, पहले आर को देखूंगा। अच्छा उल्टा होता ना, नेगेशन ऑफ क्यू पहले, तो नेगेशन ऑफ क्यू को पहले देखता मैं। ओके, इसका रूल क्या है, टी एफ एफ। तो आपको क्या चेक करना है, ये दोनों में आर और नेगेशन ऑफ क्यू में वो कॉम्बिनेशन चेक करो जहां पे आर पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, उसको पहले उड़ा दो, बाकी सब उल्टा होने वाला है। ये फॉल्स है ना, तो बाकी सब ट्रू हो जाएगा। टी एफ एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो चेक करो, आर और नेगेशन ऑफ क्यू में पहला आर ट्रू और नेगेशन ऑफ क्यू फॉल्स, इधर बाजू बाजू में ही है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है ना, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहले उसको ढूंढो, बाकी उल्टा हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, कोई बोलेगा दूसरा ट्रू पहला फॉल्स, ऐसा नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, ये भी नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हाँ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, नहीं है तो बाकी सब ट्रू हो जाएगा, ये बाकी सब ट्रू हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रहा है आपका, इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ओके चलो, अब नेक्स्ट इसको लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर्स को मैं मिटा देता हूं, ये सब मन में कैलकुलेशन होना चाहिए, बाय प्रैक्टिस आ जाएगा आपको पूरा। ओके अब यहां पे तीन तीन स्टेटमेंट नहीं है, दो है। आर मेरा पहला स्टेटमेंट है और ये वाला मेरा दूसरा स्टेटमेंट है। कौन, पी और नेगेशन ऑफ क्यू। कहाँ पे है ये, पी और नेगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, तो ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है। और आर 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 ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है। इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इंप्लीकेशन। आपको सिर्फ ये दो कॉलम देखने हैं, बाकी सब कॉलम नहीं देखने हैं, सिर्फ ये दो देखने हैं। तो आर और डबल इंप्लीकेशन ये वाला ट्राई करो। अरे डबल इंप्लीकेशन में रूल क्या है, 1 एंड 2 में दोनों सेम तो ट्रू, दोनों सेम मतलब बोथ सेम, मतलब या तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों फॉल्स। तो चेक करो यहाँ पे, इधर दोनों के दोनों ट्रू किधर है, या दोनों के दोनों फॉल्स, दोनों सेम। देखो एक इधर है, दोनों सेम, इधर नहीं है, इधर हाँ इधर भी है, फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है। अच्छा इधर है, इधर ही है, फॉल्स फॉल्स, इधर भी है, दोनों सेम, फॉल्स ट्रू। तो बस जो मैंने सर्कल किया ना, उधर ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों सेम, बोथ सेम तो ट्रू। तो जहाँ पे सर्कल किया है वो ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। पहले वो कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होता है उधर आंसर लिखो, उसका उल्टा बाकी सब जगह, तो ये फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिक, फॉल्स फॉल्स। ओके ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। उसके बाद हम इमिडिएटली अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, देख लो इसको फिर से। इफ़ यू वांट टू सी इट अगेन प्लीज रिवाइंड,
प्ले दी वीडियो फिर से और इसको फिर से देखिए, ओके, एज यू विश। ओके, मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ अभी, आई मीन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक देखते। ओके, देखते। चलो अभी कौन सा एक्सरसाइज हमें करना है। वी आर डन विथ फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको सेल फोन में ही देखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी। इसमें होगा ओके। हम एक्सरसाइज 1.6 पहले करेंगे। 1.6 एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपके लिए। प्रिपेयर ट्रूथ टेबल्स, जो अपन अभी किया उसको ट्रूथ टेबल ही बोलते हैं। ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग। प्रिपेयर ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहां पे फर्स्ट वाला है P implies negation of P or Q. Second, negation of P or Q and negation of P or negation of Q. Third, P and R implies P or negation of Q. Fourth, P and Q or negation of R. इसका मतलब फर्स्ट 3 क्वेश्चन में, अच्छा फर्स्ट 3 नहीं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में पी क्यू चाहिए और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में आर भी चाहिए। ये क्वेश्चंस अलग अलग है। ओके, चलो ये क्वेश्चंस आपके, इनफैक्ट आपके पास टेक्स्ट बुक का वो पीडीएफ फाइल है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं। इसमें पी और क्यू है, ये सिंपल है, आप भी कर सकते हो, बट रुको मत करो, मुझे करने दो। यहां पे ही सॉल्व कर रहा हूं, देखो पहले समझ लो, पहले बाद में सॉल्व कर लेना। सी, यहां के आगे के कॉलम्स अपने को पता नहीं चलते, इसके लिए ना पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ओके, देखते हैं। अभी लिखो मत फिलहाल। इसमें 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। P और Q दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स, या फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी ना यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। देखो फर्स्ट में मुझे क्या चाहिए, मेरे पास P रेडी है क्या, है। क्या मेरे पास नेगेशन ऑफ P रेडी है, नहीं। तो पहले मुझे ये करना पड़ेगा। Q मेरे पास रेडी है ना, है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नेगेशन ऑफ P, फिर नेगेशन ऑफ P और Q, ये मेरा दूसरा कॉलम आएगा। नेगेशन ऑफ P पहले, फिर दोनों में और है ना, इन दोनों में दूसरा, और फिर एंड में तीसरे में ये पूरा आंसर आ जाएगा, थर्ड कॉलम। मतलब मुझे पहला कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा, इधर इसके आगे पहला मुझे नेगेशन ऑफ P निकालना पड़ेगा, फिर नेगेशन ऑफ P और Q में और है तो ये मेरा दूसरा कॉलम रहेगा। फिर ये एक स्टेटमेंट और P और ये इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल एरो है, ये मेरा तीसरा रहेगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मुझे 3 कॉलम एडिशनल लगने वाले हैं। तो देखते, सबसे पहले मेरा कॉलम रहेगा पहला नेगेशन ऑफ P। सी, Q और P का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बना दिया है, जो एक्स्ट्रा है उसको बनाने का है। सो नेगेशन ऑफ P मेरा पहला कॉलम रहेगा, नेगेशन ऑफ P। चलो ये मिल गया। नेगेशन ऑफ P के बाद नेगेशन ऑफ P और Q में और है, तो ये मेरा सेकेंड आएगा, नेगेशन ऑफ P और Q, ये आ गया मेरा। और लास्ट में मेन आंसर,
P implies ये ब्रैकेट, सो P सिंगल एरो, नेगेशन ऑफ P और Q। चलो इतना करो जल्दी। इतना रेडी रखो, मुझे पता है आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट डोंट सॉल्व, वेट फॉर मी, वी विल सॉल्व these questions together, okay? चलो रेडी। सी, नेगेशन ऑफ P मतलब P का उल्टा, तो ये वाला P का कॉलम देखो, रिवर्स करो, ट्रू का उल्टा फॉल्स, T का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब नेगेशन ऑफ P और Q में क्या है, और नेगेशन ऑफ P और Q इन दोनों के बीच में और है, ये दोनों के बीच में क्या है, और पहला नेगेशन ऑफ P। अच्छा वैसे और का रूल क्या है, ये देखो यहाँ पे F F F, दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, तो ये दोनों फॉल्स होंगे तभी आंसर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स किधर है, यहाँ पे है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, इधर दोनों फॉल्स नहीं है, इधर भी दोनों फॉल्स नहीं है, इधर भी दोनों फॉल्स नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके चलो ये हो गया। अब P ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, और ये नेगेशन ऑफ P और Q ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कौन कौन से कॉलम देखने हैं, एक P देखना है आपको, और दूसरा नेगेशन ऑफ P और Q, ये तो पहले से निकाल के रखा है यहाँ पे, ये सेकंड। अब ये दोनों के बीच में क्या है, सिंगल एरो है, मतलब इंप्लीकेशन है, सिंगल इंप्लीकेशन, ओके, इंप्लाइज इफ देन, रूल क्या है, TFF, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स। तो आप यही चेक करो, ये गोल किया ना मैंने सर्कल, TF पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला मतलब ये P पहले है और ये दूसरा, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, तो ये आंसर ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। मैंने यही दो कॉलम क्यों देखे बच्चों, क्योंकि यही दो देखने हैं ना, P इंप्लाइज ये वाला, बाकी सब नहीं, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली, फटाफट, दूसरा भी करना है। कॉलम कितने बनेंगे ना, ये सोचना आपको पड़ेगा, इसमें मतलब मैं रट्टा कुछ मरवा नहीं सकता, आपको कितने कॉलम बनेंगे याद रखना पड़ेगा, बाय प्रैक्टिस ही आपको आएगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो दिस इज डन, इसको मैं रब करता हूं, आपको ये लिखना है पूरा, तो वीडियो को पॉज करो और फिर लिखना। चलो दूसरे वाले में देखो, ये सेकेंड जो क्वेश्चन है, नेगेशन P, R किधर भी नहीं है, तो P और Q ही चाहिए मुझे, तो बेसिक जो चाहिए वो तो बना देता हूं पहले। ये डबल लाइन का बना है तो भी चलेगा, इतना बड़ा ना लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स,
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो, पहले मुझे क्या चाहिए, कितने कॉलम्स आएंगे वो डिसाइड करते। फर्स्ट क्यू मेरे पास है रेडी है पी क्यू। पहला कॉलम आएगा नेगेशन ऑफ पी, पहला कॉलम आएगा नेगेशन ऑफ पी, फिर नेगेशन ऑफ पी और क्यू। क्यू मेरे पास रेडी है ना, है, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू का और, तो ये वाला जो है ना मेरा, ये वाला पूरा, ये मेरा सेकेंड कॉलम आएगा, ये वाला मेरा सेकेंड कॉलम आएगा। देखो यहाँ पे पहला मैं कौन सा बनाने वाला हूँ, नेगेशन ऑफ पी। बाय प्रैक्टिस आपको आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। उसके बाद नेगेशन ऑफ पी, हाँ है मेरे पास, ये देखो बनाया हुआ है। नेगेशन ऑफ क्यू बनाया है क्या मैंने, नहीं, तो ये मेरा तीसरा कॉलम आएगा एक्स्ट्रा। सो नेक्स्ट मेरा आएगा नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू आएगा। ओके एक मिनट, हाँ, तो मैंने ये कॉलम रेडी किया तीसरा। अब ये वाला पूरा ब्रैकेट का एक कॉलम बनेगा। नेगेशन ऑफ पी मेरे पास रेडी है, नेगेशन ऑफ क्यू वो भी रेडी है, दोनों के बीच में और चाहिए। तो नेक्स्ट आएगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और लास्ट में, एकदम लास्ट में मेन आंसर, ये कौन सा, चौथा कॉलम ये हो गया ना मेरा। अब ये दूसरे और चौथे के बीच में क्या है, एंड, तो ये मेरा लास्ट कॉलम आएगा, ये वाला एंड। ये ब्रैकेट नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये और ये वाला, इनके बीच में और है, सॉरी एंड है, तो वो कॉलम आएगा। जगह है तो पूरा लिखो, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, और बीच में क्या है, एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला यहां पे डबल लाइन ले लो, बड़ा है तो यहां पे आप ऐसा डबल लाइन ले सकते हो, फिर वो फिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाना है, इसी सीक्वेंस में सोचोगे तभी आएगा। सोच आपकी, आपको ही सोचना पड़ेगा, मैं तो आपको रास्ता दिखाया कैसे सोच अपन डेवलप कर सकते हैं। ओके इजी है, टेंशन मत लो, इजी है, बाय प्रैक्टिस आ जाएगा। हम इसके बाद तीसरा करेंगे। देखो अभी, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से बोलता हूँ, पहला नेगेशन ऑफ पी, फिर ये ब्रैकेट, फिर नेगेशन ऑफ पी था मेरे पास, नेगेशन ऑफ क्यू, फिर ये ब्रैकेट, और ये दो ब्रैकेट बीच में एंड, तो वो मेरा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा। आप इसको नंबरिंग करना है तो कर सकते हो, बट अभी मत करो, नंबरिंग वाले ना बाद में सम्स आएंगे ट्रूथ टेबल में। ओके चलो, सबसे पहले नेगेशन ऑफ पी, तो पी का कॉलम पूरा उल्टा कर दो, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब ये दोनों, नेगेशन ऑफ पी और क्यू मतलब ये दोनों, बीच में और है ना, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, इन दोनों के बीच में। अब इधर फर्स्ट सेकंड से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और के लिए रूल क्या है, फर्स्ट सेकंड इसमें देखना है सिर्फ आपको, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इधर कुछ नहीं, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, ऐसा है ना। तो ये पहला ये आने दो या ये, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके सो देखो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू दोनों में और है, इन दोनों के बीच में और है, और का रूल क्या है, एफ एफ एफ, मतलब दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स। तो चेक करो दोनों फॉल्स किधर है, यहाँ पे ये दो कॉलम देखना है, पी मत देखो, ये दो देखो, ये वाले दो, दोनों फॉल्स किधर है, पहला नहीं, दोनों फॉल्स, हाँ तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, तो दोनों फॉल्स है तो एफ 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 हो गया ना, बाकी किधर एफ 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 नहीं होने वाला है, तो ये सब ट्रू हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्यू का उल्टा, क्यू का उल्टा, टी एफ तो उल्टा, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। अब यहां पे देखो नेक्स्ट वन, ये वाला मुझे चाहिए था, ये नेगेशन ऑफ पी और ये वाला चाहिए, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू मतलब नेगेशन ऑफ पी और ये वाला और ये वाला, नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों के बीच में क्या है और। अब मुझे बताओ और के लिए फिर से रूल वही आएगा ना, ये वाला एफ एफ एफ, तो ये दोनों में चेक करो, दोनों एफ एफ होने चाहिए तो ही फॉल्स, चेक करो इनमें, इन दोनों में, यही तो देखना है ना, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, दोनों एफ किधर है, यहाँ पे है एफ एफ एफ, इधर दोनों एफ नहीं है, दोनों एफ नहीं है, दोनों एफ नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक टी टी ट्रू हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। चलो यहां तक पहुंचे। ध्यान रखना, ओनली टू स्टेटमेंट्स कैन बी कंपेयर टुगेदर। ओके, ये एक दो तीन चार, चार स्टेटमेंट नहीं भाई, दो ही है, पहला एक ब्रैकेट का एक स्टेटमेंट, दूसरा एक ब्रैकेट का दूसरा स्टेटमेंट, एक वक्त पे सिर्फ दो लोग को कंपेयर कर सकते हैं। दिखने के लिए पांच छह दिखेंगे बट ऐसा नहीं है। चलो ये भी हो गया, इसको मिटा देता हूं। सी बाय प्रैक्टिस ऑटोमेटिक आ जाएगा, टेंशन मत लो, फटाफट आने वाला है। अभी देखो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और क्यू मतलब ये वाला कॉलम फर्स्ट, एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू ये वाला कॉलम दो, फर्स्ट, ये दोनों में क्या है बीच में एंड है, एंड ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम देखना है, दोनों के बीच में क्या है एंड, और एंड का रूल क्या है, पहला वाला, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो बस आप चेक करो ये वाले दोनों कॉलम में दोनों ट्रू, बस उनको पहले चेक करो, बाकी ऑटोमेटिक फॉल्स होने वाला है। दोनों ट्रू किधर है, चेक करो, दोनों ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है, ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, ये दोनों ट्रू है, हाँ है, तो ये ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, हाँ है, तो ये ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स। अब बताओ ये दोनों फॉल्स क्यों हो गए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ यार, एंड में रूल क्या है टी टी टी, दोनों ट्रू होने चाहिए, ये दोनों ट्रू होते तो ही टी टी हो जाता, इधर ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो इधर सेटिस्फाई हो रहा है ना, टी टी तो टी 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 टी, ये टी टी नहीं है इसलिए फॉल्स, ये हो गया, देख लो। थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन थोड़ी देर में। ये फोर्थ वाला आज आपको होमवर्क करना है, फोर्थ वाला होमवर्क करना है, हम थर्ड वाला करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। इसमें आर भी है, पी क्यू आर सब आएगा, पूरा बड़ा आंसर आएगा इसका। रुको, कुछ ड्रॉ मत करना, रुको, पहले समझते हैं थिंकिंग कैसा डेवलप करना चाहिए। इसके ऊपर वाला लाइन दिखेगा क्या, दिख जाएगा।
रुको, कुछ ड्रॉ मत करो, रुको, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर से, क्या था। P and R implies P और नेगेशन ऑफ Q। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहले कॉलम्स कितने लगेंगे डिसाइड करते हैं। पी क्यू आर, अब मुझे कैसे पता चला यहाँ पे पी क्यू आर है करके? सिंपल है, यहाँ पे आर है ना एक जगह, तो पी क्यू आर तीनों लगेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, क्या मेरे पास पी है? यस है। मेरे पास आर भी है? हाँ। तो क्या नहीं है? पी एंड आर। तो पहला वाला कॉलम मेरा पी एंड आर का बनेगा। यही तो सोच है अपनी, सोच बराबर रखो। पी एंड आर, तो ये मेरा पहला कॉलम बनेगा। फिर इम्प्लाइज तो बाद में, इम्प्लाइज ये एरो बाद में, पहले ब्रैकेट तो तैयार करो। ये ब्रैकेट तैयार हो गया, अब दूसरा ब्रैकेट चाहिए। दूसरे ब्रैकेट में पहला पी है, क्या मेरे पास पी है, वो नहीं चाहिए। फिर कौन है? नेगेशन ऑफ क्यू, क्या मेरे पास नेगेशन ऑफ क्यू यहां पे है? नहीं। तो मुझे दूसरा कॉलम मेरा बनने वाला है नेगेशन ऑफ क्यू का, तो मुझे नेगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद ये ब्रैकेट, मतलब पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ये आएगा। और सबसे लास्ट में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में इंप्लीकेशन है, तो लास्ट वाला मेरा P एंड R इंप्लाइज P और नेगेशन ऑफ Q। तो यहां तक पहुंचने के लिए इतने कॉलम्स बीच में बनने ही चाहिए। अब बनाओ, ये आप लोग बनाओ, फिर अपन करते आगे। क्विक बनाओ। ओके, बनाया। अब यही कॉलम्स क्यों लगेंगे मैं फिर से समझाता हूं। यहां पे देखो, हमको क्या चाहिए? P एंड R इंप्लाइज P और नेगेशन ऑफ Q। ये देखो, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? मेरे पास P Q R तीन रेडी है पहले से, ये वाले P Q R। अब देखो, सोचने का, क्या मेरे पास P है? हाँ है। मेरे पास R है? हाँ है। क्या मेरे पास P एंड R है? नहीं। तो ये पहला वाला ब्रैकेट मेरा फर्स्ट कॉलम बनेगा एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे मैंने P एंड R पहले बनाया, P एंड R। फिर इम्प्लीकेशन बाद में, पहले ब्रैकेट तैयार करना चाहिए। और ब्रैकेट का अंदर मसाला देखो पहले कौन कौन चाहिए। ब्रैकेट में पहले P है मेरे पास, एंड बाद में पहले मुझे नेगेशन क्यू निकालना पड़ेगा, तो मेरा दूसरा कॉलम नेगेशन ऑफ क्यू रहेगा। इसलिए मैंने बिल्कुल पहला ए, फिर दूसरा नेगेशन ऑफ क्यू निकाला। फिर मुझे इन दोनों के बीच में और चाहिए, तो मेरा ये ब्रैकेट तीसरा कॉलम बनेगा मेरा, P एंड नेगेशन ऑफ क्यू। P सॉरी, और नेगेशन ऑफ Q, ये मेरा थर्ड कॉलम बन गया। थर्ड। अब ये ब्रैकेट रेडी है मेरे पास? हाँ है। ये ब्रैकेट भी रेडी पास? हाँ। 1 एंड 3, तो देखो ये 1 एंड 3 के बीच में क्या है? सिंगल इंप्लीकेशन, 1 एंड 3। ये देखो 1 एंड 3, इसलिए इंप्लीकेशन ऐसा दिखना है। ठीक है, ऐसा ऐसा सोचना पड़ता है। बाय प्रैक्टिस आपको भी आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलो रेडी करते हैं। सबसे पहले पी क्यू आर के वैल्यूज, स्टार्ट।
P 4 ट्रू 4 फॉल्स, Q 2 ट्रू 2 फॉल्स, R 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब एंड सिंपल है यार, P एंड R, तो ये दोनों देखो P R, ये दोनों के बीच में एंड का रूल क्या है? P और R, सिर्फ P और R देखो, एंड का रूल क्या है? T दोनों ट्रू तो ही ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो आपको क्या देखना है? दोनों जगह ट्रू ट्रू, उनको पहले ढूंढो, बाकी का आंसर ऑटोमेटिक मिलने वाला है। तो चलो देखते, P और R में दोनों ट्रू किधर है? पहले में है, हाँ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू हाँ है, P और R देखना है बच्चों। दोनों ट्रू नहीं है, 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 नहीं है तो सब जगह ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। तो सब जगह मैंने फॉल्स लिख दिया। फिर नेगेशन ऑफ Q चाहिए मुझे। नेगेशन ऑफ Q मतलब Q का कॉलम उल्टा हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका उल्टा फॉल्स फॉल्स, फिर FF का TT का FF, फिर FF का T एंड T आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो P और नेगेशन ऑफ Q मतलब P और नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? और अब आपको कौन कौन सा कॉलम देखना है? फिर P और नेगेशन ऑफ Q, ये वाला कॉलम और ये वाला देखना है ना? और दोनों में क्या है? और का रूल देखो क्या है यहाँ पे, और का रूल F मतलब दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स, नहीं तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। तो दोनों फॉल्स चेक करो, दोनों कॉलम में दोनों फॉल्स देखो। यहाँ पे दोनों फॉल्स किधर है? यहाँ पे देखो, ये दोनों को ही देखना, दोनों फॉल्स नहीं है, नहीं है ना? दूसरे में दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स हाँ है, ये देखो यहाँ पे ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स हाँ इधर भी है, फॉल्स फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, तो बस बाकी सब जगह ऑटोमेटिक ट्रू लिखना, ट्रू लिखो, लिखो इतना। ठीक है, कॉलम कौन से देखना है ना, वो आपको आना चाहिए, बाकी सब इजी है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला कॉलम देखो, नीट एंड क्लीन लिखना प्रॉपरली, ओके? कंजूसी नहीं, प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करो। अगर नोटबुक नहीं है, पुराने नोटबुक में लिखो, बाद में उसको फेयर करना है, बट प्रॉपर लिखना है, ओके? कंजूसी नहीं। देखो P एंड R, P एंड R मतलब कौन सा कॉलम? ये वाला मेरा फर्स्ट कॉलम। फिर दूसरा ब्रैकेट P और नेगेशन Q, ये वाला दूसरा। इन दोनों के बीच में क्या है? एरो है ना, एरो, इन दोनों के बीच में सिंगल एरो, ये वाला है। तो आपको ये वाला कॉलम देखना है, और ये वाला कॉलम एरो है, सिंगल एरो, मतलब इंप्लाइज इफ देन रूल क्या है? TFF मतलब क्या होना चाहिए? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अब पहला कौन? ये वाला, मतलब इसलिए नंबर दिया ना मैंने, पहला ट्रू, ये वाला ट्रू और ये वाला फॉल्स होना चाहिए, तो ही फॉल्स।
तो बस पहले उसको ही चेक करो, जो रूल में बैठता है ना पहले उसको चेक करो। ट्रू फॉल्स, चलो देखते हैं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये दो कॉलम में देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहले उसको ढूंढो। फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, 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 किधर भी नहीं है। इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा सब, टी 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 हो जाएगा। ठीक है, आप पीछे भी आंसर चेक कर सकते हो, दिया होगा, यही आंसर दिया होगा। ये मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करता, ये वाला टी एफ होना चाहिए, देखो ना सिंगल एरो में, ये दोनों के बीच में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इधर किधर भी नहीं है ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, किधर भी नहीं है, तो फॉल्स हो ही नहीं सकता आंसर फॉल्स, इसलिए सब ट्रू आएंगे। लिखो, दैट्स इट, इतना मुझे सिखाना था आज। इसका आगे का चौथा ना, आपको एक ही क्वेश्चन आज होमवर्क है, एक क्वेश्चन होमवर्क है, ओके, उतना ही करना है। और प्लीज इस वीडियो को फिर से देखो, रिवाइज करके रखो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा एडवांस होने वाला है, ओके। फोर्थ वाला होमवर्क करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज का आज इसको एकदम अच्छे से कर लेना, ठीक है।